दीपिका जी राजस्थान से। श्री हरिवंश गुरुदेव। महाराज जी, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं शिव जी भगवान के करीब आ सकूं? एक शिव भक्त की दिनचर्या क्या होनी चाहिए महाराज जी? प्रातः काल उठ करके शिव स्वरूप गुरुदेव का स्मरण करते हुए उनके द्वारा बताए हुए नाम का जप करो। फिर स्नान आदि करके, भगवान शंकर तो बहुत कृपालु हैं, उनके जैसा कृपालु भगवान तो मिलना मुश्किल है। एक चुल्लू जल, धतूरे का फल, अकौड़ा का फूल, बेल की पत्ती, जो कोई त्रिभुवन में देवता नहीं स्वीकार कर सकता, त्रिभुवन में कोई नहीं स्वीकार कर सकता, वो भगवान शंकर की पूजा की सामग्री। धतूरे का फल, अकौड़ा का फूल, बिल्व पत्र, एक चुल्लू गंगा जल, इतने में महाराज भगवान ऑर्डर दानी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। उनका नाम जप करो और उनका अभिषेक करो, उनकी आराधना करो और उनके प्रेमी जनों का संग करो। और रोज हो सके आसपास शिवालय हो तो दर्शन करने जाओ, दर्शन करने से भी प्रेम उत्पन्न होता है। और कभी कभी समय मिले तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं अपने भगवान शिव के। सौराष्ट्र सोमनाथम तशीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुस्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। अगर 12 ज्योतिर्लिंग का रोज स्मरण किया जाए तो सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कहीं दर्शन और अभिषेक किया जाए तो क्या कहना, अपने पास तो विश्वनाथ जी बहुत नजदीक हैं, काशीपुरी चला जाए, कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करे, गंगा जल चढ़ावे, बैठकर उनसे प्रार्थना करे। वो तो आशुतोष से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले देवता है। जपें क्या महाराज? ये तो गुरु से पूछना होगा। गुरुदेव का वर्ण करो और जो गुरुदेव आदेश करे वैसा जपना चाहिए, जो गुरुदेव मंत्र दें वैसा जपना चाहिए। अभी मंत्र आदि कोई सभा में उच्चारण करने का तो विषय है नहीं कि हम गुरु मंत्र बोले कि शिव उपासक ये जपे, राम उपासक ये जपे। शिव उपासना करनी है तो शैव दंडी सन्यासी, जो शैव उपासना से युक्त सन्यासी, उनका आश्रय लो और उनसे मंत्र लो, उनकी उपासना पद्धति से चलो तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। हरनेक सिंह जी जलंधर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं निहंग सिंह हूँ। जब यात्रा करते हैं तो हर जगह साधु का सम्मान नहीं होता, लेकिन वृंदावन में होता है, ऐसा क्यों महाराज जी? क्योंकि सब जगह संतों को जानते नहीं है लोग, रजोगुणी तमोगुणी लोग होते हैं। हम लोग जब गंगा किनारे भ्रमण किए तो अब जैसे 4 लोग शराब पिए, अब नौजवान शरीर, 13 वर्ष से बाबा जी हैं तो 18, 28, 38, 48 सब ये पार हुई है ना, तो नौजवान शरीर एकदम बोले बाबा जी हो सकता है। अब बिल्कुल हमारा शरीर ऐसा था एकदम वीर पुरुष जैसा शरीर, अब तो किडनी फेल हो गई है, नहीं तो बोले ऐसे बाबा जी नहीं होते। अब 4 लोग घेर के 2-4 थप्पड़ मारे, हमने भगवान का कृपा प्रसाद समझा, आगे बढ़े। मारपीट भी सहनी पड़ती, संतों को तो गालियां मारपीट या इनाम में सहना पड़ता है, तो बाहरी लोग थोड़ी, वृंदावन में तो भक्तों की भरमार है, ये तो प्रेमियों का खेत है। यहाँ तो आप ऐसे ही माला ले लीजिए तो आपको प्रणाम करने लगेंगे, भाव करने लगे। बाहर ऐसा कहाँ, बाहर तो देखो वो जान बख्श दे, इतनी बड़ी बात है। अभी पालघर में पिछले वर्षों में सुना था कि दौड़ा दौड़ा करके, तब बताओ क्या वो राक्षस थे, क्या उनके सींग थी या वो शेर थे? अरे संत थे, उनको पकड़ लेते, दिन में जानकारी करते, अगर गलत निकलते तो पुलिस के हवाले कर देते, जान से मारने की क्या जरूरत थी। तो आज का समय भगवान की कृपा से साधुता का निर्वाह हो जाए तो हो जाए, नहीं बाहर भ्रमण करने लायक नहीं समय रह गया, अब भ्रमण करने लायक समय नहीं है। इसीलिए संत महात्मा जन भगवत धामों का आश्रय ले लिए। बड़े बड़े जो पुरियां हैं, धाम हैं, इनमें संत जन रहने लगे। नहीं पहले गांव-गांव भ्रमण करते थे, भिक्षावृत्ति से जीते तो भ्रमण करते थे। संत सुखी विचरंतमयी, हम लोगों ने यही जीवन निर्वाह किया है 20 वर्ष। जो भिक्षा आकाशवृत्ति से मिल गई, खाया नहीं, रात दिन गंगा किनारे रह के किसी मंदिर में पड़े हैं, कभी किसी वृक्ष के नीचे पड़े हैं और भजन किया। अब ऐसा हो तो मार डालें। जवान साधु वो गांव में भिक्षा के लिए घुसे, कोई रो दे बच्चा, बोले बच्चा चोर है, मार डालेंगे लोग।
बड़ा समय खराब चल रहा है। आज का समाज बहुत विचित्र है। नए नए लड़के सब शराब पी के ड्रग्स लेकर गंदी बातें करते हैं, साधु महात्माओं को ढोंगी पाखंडी समझते हैं। वो ये जानते ही नहीं कि संत महात्माओं का क्या स्वरूप होता है, तो वो अपमान भी कर देते हैं, अपने को सहना पड़ता है। बहुत हम लोगों को गालियां मिली हैं। जैसे कभी भूख से पीड़ित होकर किसी दरवाजे में गए, राधे श्याम, वहां निकले, देखा एकदम अब अंदर मंत्र चल रहा है। फिर वो गाली देना शुरू किया, ए भाई रोटी मांग रहा हूं, गाली नहीं यार, तू रोटी दे दे जो देना है, नहीं तो बदला दे यार, गाली काहे को देता है। ऐसे अपने लोग हंस करके बड़े बड़े अपमानों को सहा। ये संत मार्ग ऐसा मार्ग नहीं है कि इसमें हम उनको गाली दे दें। नहीं, मुझे गाली दे रहे हो, मैं मुस्कुरा करके तुम्हें क्षमा कर दूंगा, तुम्हारे अहित नहीं होने दूंगा, पीछे भी अमंगल नहीं होने दूंगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका मंगल ना हो, क्योंकि आप अज्ञान से हो। अगर आपका भाव सही है तो भगवान आप पर कृपा करें, और आपका भाव गलत है तो भगवान आप पर कृपा करें, आपकी बुद्धि शुद्ध करें, आपको तनिक भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो संत का तो यही स्वभाव भगवान को प्रिय लगता है कि जो हमें अपमानित करे, जो हमारा अपमान करके हमें मारे पीटे, उनका भी हम मंगल मनाएं, उनका भी हम मंगल मनाएं, और भगवान का हर विधान मंगलमय है ऐसा माने। तेरा किया मीठा लगे, जैसा प्रभु कर रहे हैं वैसा हम उसे स्वीकार। साधु जीवन बड़ा निर्मल जीवन होता है, बड़ा शांत का। आप 4 गाली दे दो, हम आपका मंगल मनाएं, आपका बुरा ना मनाएं, तब तो साधुता एक अलग चीज है, साधुता एक अलग चीज है। तो समाज साधुता को नहीं जानता है। जो सत्संग करते हैं वो तो जानते हैं संतों को, लेकिन जो सत्संग नहीं करते वो क्या जानते, क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी निकल गई हैं, कुछ बातें ऐसी निकल गई जिससे लोगों को संतों पर विश्वास नहीं। तो इसलिए हम लोगों को गालियां सहना पड़ेगा, हम लोगों को अपमान सहना पड़ेगा। अपमान और गालियां सहकर भी इस जगत का मंगल करना पड़ेगा, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं, हम संत हैं, भगवान के पार्षद हैं, तो हमको इनका मंगल करना पड़ेगा।